ये कहानी है अंजुमन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत की। अंजुमन अफ्रीका के किसी ऐसे विलेज में रहती थी जहाँ पर सब लोग गरीब थे। अंजुमन के हस्बैंड का नाम एजा था। अंजुमन को ये पहला बच्चा होने वाला था जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन एजा का ये पहला बच्चा नहीं था। उसकी एक और बीवी थी जिसका नाम एग्नेस था। उन दोनों की एक नरीली नाम की बेटी थी। एक सुबह एग्नेस आकर अंजुमन से बहस करने लगी क्योंकि उसे लगता था कि उसके हस्बैंड को अंजुमन ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जिसकी वजह से एजा ने उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया। अब वो दोनों गरीब और अकेले थे। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार अंजुमन को मानती थी, लेकिन अंजुमन को उनकी इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा उन्हें डांट लगाकर वहाँ से भगा देती है। अंजुमन की माँ को भी यही लगता था कि अगर एग्नेस ने एजा को खुश रखा होता तो वो कभी भी उसे छोड़कर अंजुमन के पास नहीं गया होता। अंजुमन एजा से कहती है कि वो रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो गई है। अब वो एग्नेस के साथ और नहीं रहना चाहती। एजा प्रॉमिस करता है कि वो उसके और उसके बच्चे के लिए एक बड़ा सा नया घर लेगा। वहीं दूसरी तरफ एग्नेस ये सब सुनकर जल भुन के राख हो रही थी। वो अपनी बच्चे को भी एजा से बात करने नहीं देती थी। अंजुमन की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम सैंडी था। सैंडी और अंजुमन साथ में ही फल बेचा करते थे, लेकिन उनका कारोबार कुछ खास नहीं चल रहा था। सैंडी भी अंजुमन से एग्नेस के बारे में पूछती है। उस वक्त भी अंजुमन घमंड दिखाते हुए कहती है कि एग्नेस और उसकी बेटी का उसके परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं। यहाँ तक एजा की माँ भी उसे पसंद नहीं करती। वो हमेशा अंजुमन की ही साइड लेती है। सच में अंजुमन, लेकिन उसका घमंड जल्दी ही टूटने वाला था। सैंडी एक ऐसी औरत थी जिसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका भी एक बच्चा हो, लेकिन बेचारी कभी भी माँ नहीं बन पाई। कुछ दिनों बाद एक रात अंजुमन ने घर में ही एक बच्चे को जन्म दिया क्योंकि उन लोगों के पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं थे। बेचारी ने बड़ी ही मुश्किलों के साथ उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे का चेहरा देखते ही उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उस बच्चे के फेस का स्ट्रक्चर खराब था। उसके अपर लिप्स और जॉ लाइन ठीक से बने नहीं थे। अब एक गरीब और लोअर कैटेगरी के इंसान के लिए ऐसा बच्चा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। उनके समाज में उस बच्चे को कहीं भी जगह नहीं दी जाएगी। एजा दौड़ता हुआ घर में आया। वो बहुत खुश था कि उसे बेटा हुआ है, लेकिन जब उसने बच्चे को देखा तो साफ इनकार कर दिया कि ये उसका बच्चा हो ही नहीं सकता। अंजुमन अब रात भर रोती रही। अगले दिन जब एजा की माँ ने बच्चे को देखा तो उसने कहा कि ये अंजुमन के पापों का फल है। ये उनके खानदान का बच्चा हो ही नहीं सकता। ये किसी मॉन्स्टर का बच्चा है। वो लोग उस बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। एजा भी अपनी मॉम की बातों से एग्री था। अब अंजुमन की हालत एग्नेस से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंजुमन एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसे बताती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, बस ये कंडीशन है जो गर्भ के दौरान बच्चे की ठीक से देखभाल न होने की वजह से हुई है। अगर इस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्जरी बहुत ज्यादा महंगी थी जो अंजुमन अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर अंजुमन से बताती है कि कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी कभी हॉस्पिटल में आते हैं जिनकी सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। वो अंजुमन के बेटे का इलाज फ्री में कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कब आएंगे ये किसी को भी पता नहीं। अब अंजुमन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन और बीत गए। लोग अंजुमन के बच्चे को देखकर बुरा भला बोलते, उससे मॉन्स्टर बोलकर उसे ताने मारते, जिसकी वजह से अंजुमन भी अब उस बच्चे की देखभाल नहीं करती थी। सैंडी कुछ वक्त तक तो बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था जिसे उसकी माँ की जरूरत थी। सैंडी बच्चे को वापस लाकर उसकी माँ के पास छोड़ देती है, लेकिन अब भी अंजुमन उसकी तरफ देखती भी नहीं और मुंह फेर कर सो जाती है। कुछ रात बीतने के बाद अंजुमन ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। जाने से पहले एक बार उसने अपने बच्चे को जी भर कर देखा और फिर घर में रखे हुए सारे पैसे लेकर उसे छोड़कर वहाँ से चली गई। उसने अपनी रात सड़क किनारे ही गुजार दी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। सुबह उसके मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। ये बात लोगों में फैल गई थी कि अंजुमन घर छोड़कर भाग गई है। अंजुमन के जाने के बाद एजा की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस बच्चे को संभाले, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस बच्चे की अब कोई केयर करने वाला बचा था तो वो सैंडी थी, जो शायद अब उस बच्चे को पाल लेती। लेकिन तभी अंजुमन वापस आ गई, जिसे देख के मोहल्ले वाले उसे उल्टा सीधा बोलने लगे।
अंजुमन अब किसी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे पता चल गया था कि वो बहुत ज्यादा गलत कर रही थी। एक वक्त था जब वो सारे मोहल्ले वालों से झगड़ती रहती थी, लेकिन आज देखो वो पूरी तरह से बदल गई है। सैंडी अंजुमन को समझाती है कि वो कैसा भी है, उसका बच्चा है, वो भी एक इंसान है, उसे भी प्यार की जरूरत है, उसे भी एक माँ की जरूरत है। जिसके बाद अंजुमन को समझ में आ जाता है कि जो भी हुआ उसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। अब उसे वही प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। कुछ दिनों बाद अंजुमन एजा से मिलना चाहती थी, जिसके लिए वो एक नई ड्रेस पहनती है और सच संवर कर एजा के पास पहुंच जाती है। वो एजा से बताती है कि उसने अपने बच्चे का नाम उसके पिताजी के नाम पर रखा है, लेकिन एजा उसमें या उसके बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि अब उसने दूसरी शादी कर ली थी। अंजुमन रोते हुए वापस अपने घर आ गई। सैंडी उसे समझाती है कि उसे अब पुरानी बातें भूलकर अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अंजुमन ने ऐसा ही किया। अब 2 साल बीत गए। अंजुमन रोज मार्केट में जाकर काम करती और उन पैसों से अपना घर चलाती। एक दिन उसे एक सेल्समैन दिखा जो एक ऐसी दवा बेच रहा था जो हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सकती है। अंजुमन के साथ एक औरत काम करती थी। उसकी भी बच्ची अंजुमन के बेटे जितनी ही बड़ी थी और अंजुमन का बेटा अभी तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो फिर से डॉक्टर के पास गई। तब डॉक्टर ने बताया उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम भी है। अगर अंजुमन ने प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी करवाई होती तो उसी वक्त इन सब बीमारियों का इलाज हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस बुरी खबर को सुनकर अंजुमन और भी ज्यादा टूट गई। वो सड़क पर खड़ी होकर घंटों तक रोती रही। उसकी जिंदगी अब हेल बन चुकी थी। एजा की माँ नेरिली को प्यार करती, जो एग्नेस की बेटी थी, जबकि वो अंजुमन के बेटे की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। एक बार फिर से अंजुमन एजा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। अंजुमन डिसाइड करती है कि वो उस सेल्समैन से दवा लेगी, जो क्लेम कर रहा था कि उसकी दवा हर किस्म की बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन उसकी दवा बहुत ज्यादा महंगी थी, जिसके लिए अंजुमन को बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने होंगे। वो रात को अपनी जमा पूंजी कलेक्ट करती है और अपने बेटे को प्रॉमिस करती है कि वो कुछ भी करके उसका इलाज जरूर कराएगी, ताकि उसे भी समाज में जीने का हक मिल सके। वो अपने हस्बैंड से भी पैसे मांगने गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि उसकी भी एक फैमिली है जिसकी देखभाल उसे ही करना है। जिसके बाद अंजुमन अपने कपड़े और जेवरों को भी बेच देती है, लेकिन दुख की बात यह थी एजा ने उसे जो ज्वेलरीज दी थी वो सारे नकली थे। अंजुमन की इस हालत को देख के सैंडी उसे पैसे देती है। अंजुमन के पास जैसे ही पैसे आए उसने उस सेल्समैन को बुलाकर सारे पैसे दे दिए। सेल्समैन कहता है कि दवा को तैयार करने में बस उसे 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। उसके बाद अंजुमन का बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा जैसे कि कोई जादू हो। लेकिन वो सेल्समैन 1 हफ्ते क्या कई हफ्तों के बाद भी वापस नहीं आया। अंजुमन के सारे पैसे डूब गए और उसकी एक उम्मीद भी। बेचारी के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। अब अंजुमन बहुत ज्यादा होपलेस हो चुकी थी। एजा की मॉम कहती है कि उनके यहाँ तो लोग ऐसे बच्चों का नाम भी नहीं रखते। अगर किसी को ऐसा बच्चा हो गया तो उसे वो धूप में मरने के लिए छोड़ देते थे। वो अंजुमन को सलाह देती है कि वो जंगल में जाकर जादू टोना करे, आत्माओं को मनाने की कोशिश करे, ताकि वो आत्माएं उसके बच्चे को ठीक कर दे। अंजुमन साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जिसके बाद एजा की मॉम कहती है कि वो हर दिन प्रे करेगी कि जंगल की आत्माएं आकर उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएं, ताकि इन लोगों को इस मॉन्स्टर से मुक्ति मिल जाए। ये सुनकर अंजुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो एजा के पास जाकर उसे कहती है कि वो अपनी माँ को समझा ले, आइंदा से वो उसके या उसके बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहती। ये सब एजा की न्यू वाइफ सुन रही थी। वो अंजुमन को सलाह देती है कि उसे एक प्रीस्ट के पास जाना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, शायद उसकी भी हेल्प कर दें। एक दिन एजा अंजुमन से कुछ काम के सिलसिले में मिलने आया था, लेकिन अंजुमन घर पे नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर वो अंजुमन के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ अंजुमन आ गई और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद अंजुमन एजा की न्यू बीवी के साथ प्रीस्ट के पास गई। अंजुमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी हेल्प क्यों कर रही है, जबकि उसकी सारी फैमिली तो अंजुमन के बेटे को मारना चाहती है। प्रीस्ट उस बच्चे को देखते ही अंजुमन से कहता है जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसके खाने में किसी ने जादू करके उसे खिला दिया।
इस वजह से उसका बच्चा आज ऐसा पैदा हुआ है। अंजुमन कहती है कि उसका खाना उसकी बेस्ट फ्रेंड सैंडी बनाती थी, जो ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्रिस्ट उसे कहता है कि आज रात वो उसके ऊपर जो जादू किया गया है उसे वो वापस पलट देगा, जिसके लिए वो अंजुमन से कुछ पैसों की भी डिमांड करता है। अंजुमन उसे पैसे भी देती है, जिसके बाद वो अंजुमन से कहता है कि उसे आज रात को यहीं रुकना होगा। प्रिस्ट अंजुमन के साथ शुद्धिकरण के नाम पर रेप करता है। अंजुमन बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताती। अब कुछ दिन और बीत गए। उसकी लाइफ वैसी ही थी, उसका बच्चा वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। एक दिन अंजुमन सोचती है कि शायद ये उसकी बुरी कर्मों की वजह से ही हुआ हो, इसलिए वो एग्नेस से अपने बुरे बिहेव के लिए माफी मांगेगी। एग्नेस कहती है कि उसे मोहल्ले वालों के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। अंजुमन ऐसा करने को भी तैयार थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन अंजुमन के शॉप एक प्रेग्नेंट औरत आई, जो उसके बेटे को देख के उसके शॉप से कुछ बिना खरीदे वहाँ से चली गई। अंजुमन अब परेशान हो गई थी, जिसके बाद वो अपने माँ के पास वापस चली गई। उसके गाँव में एक वैद्य था जिसका नाम शेमन था। बचपन में अंजुमन के घर कोई भी बीमार होता तो वही उनको जड़ी बूटियों वाली दवा देता था। अंजुमन उसके पास भी मदद मांगने के लिए गई। वो अंजुमन के बेटे को देखकर कहता है कि उसके बेटे के पैर किसी मछली की पूंछ की तरह मुड़ी हुई है। शायद उसने प्रेगनेंसी के दौरान कोई जहरीली मछली खा ली थी, इसलिए बच्चा ऐसा हुआ है। वो कहता है कि बच्चे को कुछ एक्सरसाइज करना होगा और वो जड़ी बूटियों से एक दवा भी तैयार करेगा। एक दिन अंजुमन मछली खरीदने गई, जहाँ उसे जायन नाम का एक फिशरमैन मिला। जायन को अंजुमन पहली नजर में ही पसंद आ गई, इसलिए उसने अंजुमन को फ्री में ही मछलियाँ दे दी। शेमन अंजुमन को उल्टी सीधी राय देता। एक दिन वो अंजुमन से कहता है कि उसे सारा दिन बिना कपड़ों के सूरज की तरफ फेस करके खड़े रहना होगा। अंजुमन को ये सब करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो सारा दिन यूं ही धूप में खड़ी रहती है। कुछ दिन और बीत गए। अब जायन अक्सर अंजुमन को फ्री में मछलियाँ दिया करता था। एक दिन उसने अंजुमन के बच्चे को देखा तो वो डर गया। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो अंजुमन का ही बेटा है। सैंडी और उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वो जायन से इस बच्चे के बारे में कुछ न बताए। फिर इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। जायन अक्सर मछलियाँ देने के बहाने अंजुमन से मिलने आता। एक दिन उसने अंजुमन को वॉक पर चलने के लिए कहा। अब अंजुमन भी जायन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूलने लगी थी। जायन से वो कहती है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भरी हुई थी। वो उस वक्त उसे अपने बच्चे के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जायन उसे कहता है कि अब वो पुरानी बातें भूल जाए और नई लाइफ की शुरुआत करे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात अंजुमन के बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर था, जिसकी वजह शेमन की दी हुई दवाएं थी। अंजुमन अपने बच्चे के फीवर को उतारने के लिए नदी में नहलाने ले गई। जायन भी उस वक्त मछलियाँ पकड़ने आया हुआ था। तब अंजुमन उसके सामने कन्फेस करती है कि वो बच्चा उसका ही है, ना कि सैंडी का। ये सुनकर जायन थोड़ा सा दुखी हो गया। अब कुछ दिन और बीत गए। शेमन की दी हुई दवाओं की वजह से अंजुमन का बेबी अब बीमार होते जा रहा था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर अंजुमन शेमन से भी झगड़ा कर लेती है और घर आने के बाद सैंडी से भी कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसने ही कुछ ऐसा खिला दिया जिसकी वजह से आज उसका बच्चा ऐसा हुआ है। ये सुनकर सैंडी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसकी सच्ची और पक्की दोस्त थी। सैंडी अंजुमन से एक बहन की तरह प्यार करती थी। अंजुमन भी गुस्से में आकर उस पर चिल्ला गई। अंजुमन की इस बिहेवियर की वजह से सैंडी गुस्सा होकर उससे दूर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी गिल्टी फील हो रहा था। एक दिन एक डॉक्टर अंजुमन की तलाश में एग्नेस के पास आई। उसने बताया कि शहर से डॉक्टर आने वाले हैं जो अंजुमन के बेटे का फ्री में सर्जरी कर देंगे। एग्नेस ये बात बताने के लिए अंजुमन के गांव के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अंजुमन को भी अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो शहर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे रास्ते में जायन दिखा तो उसका इरादा बदल गया। वो वापस घर आई और अपने बच्चे को देखकर रोने लगी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो अपने बच्चे को चुने या फिर जायन के साथ शादी करके नई लाइफ स्टार्ट करे। फिर काफी देर बाद दुखी होकर वो अपने बच्चे को समुद्र किनारे छोड़ आई। उसने अपने बच्चे को छोड़कर जायन को चुना था। अंजुमन को ये सब करता हुआ एक औरत देख रही थी। वो अंजुमन से कहती है कि पहाड़ी की चोटी पर उन सारे अजन्मे बच्चों की आत्माएं रहती हैं जो अपनी माँ खुद चुनते हैं।
और अंजुमन लकी है कि उसे लुकू ने चुना है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बच्चे को वापस लेने चली गई, लेकिन उसका बच्चा समुद्र में कहीं खो गया था। अंजुमन रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। वो वापस रोते हुए अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि वो अपने बच्चे को वापस चाहती है। उसने सब कुछ बताया कि उसने लुकू के साथ क्या किया। तभी जायन उसके बच्चे को लेकर वापस आया और उससे कहा कि आज जो उसने गलती की है वो दोबारा कभी ना करे। जिसके बाद सैंडी अंजुमन को गुड न्यूज देती है कि अब लुकू का इलाज हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहीं से कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद। अंजुमन फिर से प्रेग्नेंट थी। उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब वो अपने लविंग न्यू हस्बैंड के साथ थी, जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।